Hello, welcome back to my YouTube channel. In this video, we can talk about German block account requirement. If you are coming to Germany, you need a block account. What are the jobs available for students? How much money you earn and how much tax you have to pay. So we will talk about the four things. The first thing is about the block account. ब्लॉक अकाउंट जर्मनी के अंदर एजुकेशन फ्री है, लेकिन आपको अपनी लिविंग कॉस्ट शो करनी होती है इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक अकाउंट. राइट नाउ द ब्लॉक अकाउंट अमाउंट इज 11,208 यूरो. जो 11,208 यूरो है वो आपने ब्लॉक अकाउंट में जमा करवाना है और आपको 934 यूरो पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के लिए मिलता रहता है जैसे ही आप जर्मनी के अंदर लैंड करते हैं. अभी बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में लाइक आज से कोई 3-4 साल पहले जो ये अमाउंट थी वो 8,000 थी, लेकिन अभी 11,000 क्यों हो गई है? क्या इसमें स्टूडेंट का बेनिफिट है या नहीं? तो आई वुड से कि इट इज़ अ बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो आपको वापस ही मिल जानी है, लेकिन ये ज़्यादा होने की वजह से जो स्टूडेंट मिनिमम वेज है पर आवर वो इंक्रीज हो गया. पहले किसी दौर में जब 8,000 आप ब्लॉक अकाउंट देते थे तो मिनिमम वेज था 8 to 9 यूरो. राइट नाउ मिनिमम वेज इज 12 यूरो पर आवर. सो अगर आप एज ए स्टूडेंट कोई भी जॉब जर्मनी में स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है वो पर आवर 12 यूरो मिलना ही मिलना है. उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि आप कितने घंटे काम कर सकते हैं जर्मनी में. जर्मनी में आप 20 आवर पर वीक काम कर सकते हैं. इट मीन्स 80 आवर पर मंथ. तो अगर आप 80 को मल्टीप्लाई करें मिनिमम वेज से तो सैलरी जो बनेगी वो 960 बनेगी. और ये 20 आवर वाली जॉब पे है जिसमें आप एक वीक में 20 आवर्स कर रहे हैं. उसमें आप पैसे कितने कमा रहे हैं? 960, विच इज मोर देन द ब्लॉक अकाउंट मनी. और जो स्टूडेंट एवरेज कॉस्ट है वो 600 to 750 के बिटवीन है. ये डिपेंड करता है अगर आप अकेले रहते हैं, घर पे खाना पकाते हैं या ज़्यादा बाहर से खाते हैं. इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं और आप कितनी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं या सिंपल गुजार रहे हैं. तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी लिविंग कॉस्ट पे. लेकिन एक जो रफ आइडिया है मेरे अपने 2 साल के जर्मन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली वो 600 to 700 और 750 मैक्सिमम. उसके बाद बात कर लेते हैं कि इस पे टैक्स कितना लगता है. अगर आप सिर्फ 960 कमाएं तो मैं जिस स्टेट में रहता हूं उसमें 9 और 10% टैक्स है. लेकिन अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल किसी मंथ में अगर आप ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, जैसे मेरे एक महीने में 1500 मैंने कमाया तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा था, वो तकरीबन कोई 15 से 20% लगा था. लेकिन अगर आपकी जो अर्निंग है वो 960 है तो आपका कोई 9-10% टैक्स होगा इन बवेरिया. इसी के साथ साथ एक टाइप ऑफ मिनी जॉब्स हैं, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग 10 आवर्स पर वीक देन दे डोंट चार्ज यू टैक्स. अगर आप 10 घंटे पर वीक काम कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 520 यूरो से पर मंथ कम होगी, या 520 यूरो है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा. यू विल नॉट पे एनी टैक्स इन जर्मनी. अभी बात कर लेते हैं कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा, तो आपको स्टूडेंट वीज़े रेजिडेंस कार्ड के साथ आपको एक ग्रीन पेपर मिलता है जिस पे जो वर्क की जो लिमिट है वो डेज में लिखी होती है. तो वी कैन टॉक अबाउट दैट. तो उसमें लिखा ये होता है कि आप जर्मनी के अंदर एज ए स्टूडेंट 120 फुल डे काम कर सकते हैं एक साल में और 240 हाफ डेज. जर्मनी के अंदर अगर आप 4 घंटे काम करते हैं किसी दिन तो आपका वो 1 हाफ डे कंसीडर होता है. इसी तरह अगर आप फुल टाइम काम करते हैं तो आपको 8 आवर्स काम करना पड़ेगा. तो इस तरह से आप जो है वो 120 फुल डेज एंड 240 हाफ डेज की लिमिट अप्लाई होती है आपके ऊपर एज ए स्टूडेंट इन जर्मनी. उसके बाद बात कर लेते हैं कि किस तरह की जॉब्स आप कर सकते हैं. जो जॉब्स हैं वो आपको आपकी फील्ड की भी मिल सकती है जिसमें 15 या 16 यूरो पर आवर भी आपको मिल जाता है. और डिलीवरी की जॉब में आप 12-13
यूरो भी कमा सकते हैं। आई पर्सनली हैव डन वर्क विद वोल्ट एंड गोरिल्ला, और जब मैं वोल्ट और गोरिल्ला के साथ काम कर रहा था तो मैं 15-16 यूरो पर आवर कमाता था, जिसकी वजह से मेरी सैलरी जो है पर मंथ सैलरी वो जो है वो 960 नहीं बल्कि आफ्टर टैक्स मैं 1200 1250 कमा रहा था। अब इजीली अपनी लिविंग कॉस्ट भी कवर कर सकते हैं, कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। सो इस वजह से जर्मनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटी होती है और आप जॉब करके अपनी लिविंग कॉस्ट को कवर कर सकते हैं और लिविंग कॉस्ट से ज़्यादा पैसे कमा के उसको सेव कर सकते हैं या बैक होम फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि जर्मनी के अंदर कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं या कोई ख़ास जॉब करने की लिमिटेशन है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके पास वाइट कॉलर जॉब्स अवेलेबल हैं। वाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फील्ड में स्टडी कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, मेरा जो बैकग्राउंड है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है और मेरी जो अभी स्टडी है वो लाइफ साइंस इंफॉर्मेटिक्स यानी डेटा साइंस इन बायोलॉजी। तो अगर मुझे इनमें से किसी की भी फील्ड की जॉब मिलती है तो मेरी सैलरी जो है वो 15 से 20 यूरो पर आवर होगी और ये वाइट कॉलर जॉब कंसीडर होती है। इसी तरह अगर किसी की फील्ड बिजनेस है तो उसको अगर मार्केटिंग की, फाइनेंस की, बैंक की जॉब मिलती है तो वो जो है वो वाइट कॉलर जॉब कहलाएगी। इसी के साथ साथ दूसरी जॉब्स जो है वो और जॉब्स हैं जिसमें फूड डिलीवरी की जॉब आ जाती है। इस फूड डिलीवरी के अलावा आप वेयर हाउस में काम कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। तो ये सारी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप आईटी से बिलोंग करते हैं तो फिर पार्ट टाइम जॉब ढूंढना आसान है और फुल टाइम जॉब ढूंढना उससे भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि आईटी का शॉर्टेज है यहाँ पे और आईटी में जर्मन लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसलिए आईटी, अगर आप आईटी से बिलोंग करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ फुल टाइम जॉब विद इन योर स्टडीज़, और आप उसको विद इन स्टडी जो है वो ब्लू कार्ड या नॉर्मल वर्क पे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जर्मन लॉ अब चेंज हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।